चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का लाइन्स एंड एंगल। पहले चैप्टर 6 के बारे में इंट्रोडक्शन हम जानना चाहेंगे कि हमारे पास इसके बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन है हमारे पास, जैसा कि इंट्रोडक्शन टू लाइन एंड एंगल्स। पहले बार तो हम देखेंगे कि लाइन होता क्या है। लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ होता है, ब्रेथलेस लेंथ होता है जिसका कोई ब्रेथ नहीं होता है, एक लेंथ होता है। इसे क्या कहते हैं? लाइन, जिसमें कोई ब्रेथ नहीं है। इसे क्या कहते हैं? लाइन से, लाइन के नाम से डिफाइन करते हैं इसे हम। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जहाँ पर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। इस पॉइंट पे टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जहाँ पर कोई दो लाइन या दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? पैरेलल लाइन आर दोज लाइंस विच नेवर मीट। ये लाइंस, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। यहाँ पर जितना लेंथ है इसका, यहाँ पर 1 मीटर है तो यहाँ पर भी 1 ही मीटर है। सेम डिस्टेंस आगे भी फॉलो करती जाएंगी ये। इसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। ये क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस इसे कहते हैं, डिफाइन करते हैं हम। जहाँ पर सेम डिस्टेंस मेंटेन करती हैं हर एक पॉइंट पे। ये इस पॉइंट पे भी सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं 1 मीटर, यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं ये। तो इसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। एंगल्स, एंगल क्या होते हैं? एंगल्स में आ जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मीन्स 45, 60, 75, ये सारे क्या एक्यूट एंगल हैं। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे इसे क्या कहते हैं? एक राइट एंगल कहते हैं। ये राइट एंगल का सिंबल है, इसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। एक्यूट एंगल में आपका क्या आ जाएगा? इस तरह का एंगल आ जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। ग्रेटर देन 90 डिग्री इट मीन्स कि 110, 120, 160, बट 180 नहीं, क्योंकि 180 से छोटा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। 180 से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा, उसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। अब आता है स्ट्रेट डिग्री। इट मीन्स कि इस तरह से कुछ, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइंस इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें जो एंगल होता है 180 डिग्री का ही होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो इसमें होता क्या है? जैसा कि हमारे पास एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है ये क्या है? 45 डिग्री का ही हमारे पास। ये पूरा का पूरा जो चक्कर है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। तो 45 में 360 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, जो कि 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब आता है हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल में क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा। जैसे 50 एंड 40, जब हम 50 प्लस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों का सम मिलाकर क्या आया हमारे पास? 90 डिग्री आया। जैसे कि अगर मान लो मुझे एंगल फाइंड करना होगा, ये मान लो x दे दिया, ये मान लो y दे दिया, तो मान लो मुझे इन दोनों का जो सम होता है, हमें पता है x प्लस वाई क्या होता है? 90 डिग्री। इनमें से आपको 50 दे दिया, 40 नहीं दिया हुआ है, आपको एक एंगल फाइंड करना, तो आप ऐसे एंगल फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास x क्या दे रखा है? 50 दे रखा है, ये 50 की वैल्यू रख देंगे प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो y क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस का 50 क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल फाइंड भी कर सकते हैं जिनका सम, मतलब दो एंगल्स का सम क्या होता है? 90 डिग्री। उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? यहाँ पर दो एंगल्स मिलकर के 180 डिग्री का बनाती हैं। जैसे 110 प्लस में 70 कितना होता है? 180। वैसे ही सेम इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। मान लो आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 180 में से एक वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि जैसे मान लो मेरे पास ये एक्स है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मुझे पता है x प्लस 70 क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सब
ये क्या लीनियर, ये एक लीनियर है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स को मिलाकर के क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 70, 180 डिग्री माइनस का 70 क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को। एडजेसेंट एंगल में हमें एडजेसेंट से ही पता चल रहा है कि पड़ोसी, जैसे वाई जेड का पड़ोसी क्या है, वाई और जेड एक दूसरे का पड़ोसी हैं। इनके बीच का जो कॉमन लाइन है ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। ये यहाँ पर जो वाई एक्स है, एक्स वाई एक दूसरे के एडजेसेंट है, इनमें जो कॉमन लाइन है। तो इस प्रकार से ये इन्हें क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है, इन सभी का जो सम होता है 180 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ तक जो भी इनको हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं इसे। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, एक दूसरे का आमने सामने का एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ए और बी इक्वल होगा, डी और ई इक्वल होगा, डी और ई इक्वल होगा। तो इसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, इसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये एम है और ये एन है और ये लाइन है। ये एम और एन एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स हैं, एम एन पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको 2 पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे कर रहा है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, एंगल 1 है और एंगल 5 है, ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। तो इसे क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 और 6 एक दूसरे क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल 2 एंड एंगल 6 एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ऐसे ही एंगल 3 एंड 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 8 होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 4 और 8। अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट से पता चल रहा है एक दूसरे के 3 एंड 6, 3 और 6 क्या अल्टरनेट है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 होगा, ये अल्टरनेट है एक दूसरे का। अल्टरनेट इंटीरियर अंदर का 4, एंगल 4 इक्वल टू 5 होगा। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में हो जाएगा 2 एंड 7, 2 ये रहा 2 और ये 7, ये क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। इसमें भी एंगल 1 और 8 एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 1 इक्वल टू 1 और 8 एक्सटीरियर एंगल है ये। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल 1 और 8। अब आया था को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल के लिए भी पैरेलल लाइन चाहिए ही चाहिए हमारे पास। जैसे एम और एन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर जो एंगल 3 एंड एंगल 5 है, इन दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। और एंगल 4 और 6 का भी क्या होगा, एंगल 4 और 6 का भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं इसे। तो यहाँ पर हमने आज हमने चैप्टर 6 के बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े।